Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, this is Farhan Bajrai from farhanbajrai.com. आज के वीडियो में हम लोग जो है कंटेंट राइटिंग के बारे में इन डिटेल जानेंगे कि आप कंटेंट लिखना कैसे शुरू करेंगे, कंटेंट राइटिंग किसे कहते हैं और उसी के साथ-साथ जो है आप कंटेंट राइटिंग के ज़रिए फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो वीडियो पूरा मुकम्मल होने तक सुनें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर कर ज़रूर पूछें और कुछ जो चीज़ आपने सीखी है, जो आपके टेक अवेज़ हैं, उसको भी कमेंट करना ना भूलें। तो पहले देखते हैं कि हम कंटेंट लिखना कैसे शुरू करें। राइटिंग कंटेंट स्टार्ट्स विथ अ थॉट। नहीं, आपके ज़हन में एक आइडिया आया। आपकी जो नीश है, नीश बेस्ड बात होगी। आप जो है लिखना चाहे डिजिटल मार्केटिंग पर या आप लिखना चाहे कंटेंट राइटिंग के बारे में। तो कंटेंट राइटिंग बिगिन होती है आपके थॉट से। फिर उसके बाद जो है देन इट बिकम्स कन्वर्सेशन। फिर जब आपके ज़हन में जो बात आई, आप आपके फ्रेंड के साथ जो आपका फ्रेंड है और ख़ुसूसन इस लाइन में आपको सपोर्ट करता है, उसके साथ आप डिस्कस करेंगे। ठीक है? देन इट बिकम्स कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन बनने के बाद क्या होता है कि जो कन्वर्सेशन में आपके पॉइंट्स आए हैं, आप उसको नोट्स बनाएँगे, लिख लेंगे और उन नोट्स को जो है उसके बाद आप एक ब्लॉग पोस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ब्लॉग पोस्ट बड़ी अहम होती है। कंटेंट राइटिंग के लिए ब्लॉग पोस्ट बड़ी अहम है और इससे पहले भी बात आ चुकी है कि मैं कैसे लिख सकूँगा। नहीं, खुद को जो है आप लो ग्रेड बताते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर अभी उतनी सलाहियत ना हो, लेकिन आप लिखते ही माहिर बनेंगे। आपको इससे पहले भी मैं मिसाल दे चुका हूँ कि एक बच्चा जब रेंगने से जो है चलना शुरू करता है, तो उसको चलने नहीं आता है। उसको उसके वालिदैन की, उसके सरपरस्तों की, उसके भाइयों की और दीगर लोगों की सपोर्ट मिलती है, उनकी उँगली मिलती है, उसको पकड़ कर वो चलता है। फिर गिरता है, फिर सँभलता है, फिर गिरता है, फिर सँभलता है, रुकता नहीं है। तो अगर आप अभी न्यूबी हैं, अभी आप शुरू कर रहे हैं, अभी आपने अब तक लिखा नहीं, यू कैन मास्टर इट। नहीं, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बस आपको जुनून चाहिए। लोग कहते हैं कि जो है कि जुनून हो ना, जुनून होगा जो है आपके सर पर वो जुनून की तरह सवार होगा, तो आप जो है आप उसको कर सकते हैं। अगर आप बस ऐसे ही जो है आपके जो है फ़ोकस ना हो तो आप नहीं कर सकते। आपकी तन्हाइयों में भी आपके ज़हन पर जो चीज़ सवार है, उसमें आप सक्सेस पा सकते हैं। तो आपको लिखना है। नहीं, आप जो है एक थॉट लाएँ, जो भी सोचें आपकी निश में है, फिर उसको कन्वर्सेशन में लाएँ। कन्वर्सेशन के साथ-साथ जो है उसको नोट्स बनाएँ उसके कन्वर्सेशन पर जो बातें आईं और आप गूगल कर सर्च भी कर सकते हैं। उसके ज़रिए जो है पढ़कर जो है आप नोट्स बनाएँ। उन नोट्स को जो है फिर आप एक ब्लॉग पोस्ट में तरतीब दें। फिर उसके बाद कंटेंट कैसे होगा नहीं, उसी ब्लॉग पोस्ट को आप जो है स्लाइड्स बना सकते हैं। स्लाइड्स बनाकर जो है वीडियो बना सकते हैं। और जो है और जो कलेक्शन ऑफ ब्लॉग पोस्ट जो है सपोज़ आपने कंटेंट राइटिंग पर बहुत सी ब्लॉग पोस्ट लिखी हैं, तो जो है उसके उन कलेक्शन ऑफ ब्लॉग पोस्ट को जो है आप ई-बुक या बुक बना सकते हैं। उसके बाद जो है जो कलेक्शन ऑफ आपके वीडियोज़ हैं, नहीं हर ब्लॉग पोस्ट पर आपने एक वीडियो बनाया, तो वो कलेक्शन ऑफ वीडियो जो है आपका एक कोर्स बन सकता है। और ये तमाम चीज़ें ना आपकी बुक है, आपके ब्लॉग पोस्ट है, आपके वीडियोज़ है, आपके कोर्स है, ये आपकी एक ट्राइब बनाएगा कि जो जो जिनमें आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ये तमाम चीज़ें शुरू होती हैं आपके एक थॉट से। आपका थॉट प्रोसेस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपको सोचना है, नहीं सोच कर जो है उसको कन्वर्सेशन में लाना है। लिखें कैसा? ठीक है, हमारे मेंटर बताते हैं ना लिखने का कैसा है, मैं सीधा एक काम करता हूँ कि अपना ईमेल खोलता हूँ, कंपोज़ का बटन दबाता हूँ, उसमें जो है टू एड्रेस में जो है अपने फ्रेंड का नाम लिखता हूँ और हाय एक्सवाईज़ेड नाम अपने दोस्त का लिखकर जो है पूरा जो अपना कंटेंट है, जो बात मुझे कहनी है, उसको लिख देता हूँ। कन्वर्सेशन साथ में आपके कोई बंदा हो, किसी के साथ आप बैठे हों, तो आप किस तरीके से गुफ्तगू करेंगे, वो फ़ील लाकर आप जो है लिखना शुरू करेंगे, तो आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा। और कंटेंट परफेक्ट होता है इन आइटरेशंस। आज लिखे, आज कुछ गड़बड़ हुई, कल लिखे, कल थोड़ा उससे अच्छा हुआ, परसों उससे और अच्छा हुआ। ऐसे ही जो है एक टॉपिक पर आप लिखते जो है आपके अंदर जो बैड वर्ड्स हैं, आपके अंदर जो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको जो है मतलब कि आपके कंटेंट को गुड नहीं बनाते, आप वो लिखते जाएँगे तो वो निकलेंगे। आप नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तो जो है एक अच्छे कंटेंट राइटर बनने के लिए जो है
आपको पहले लिखना शुरू करना पड़ेगा। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि आप जहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट बना ली है, तो वेबसाइट पर कंटेंट राइटिंग के ऊपर पोस्ट लिखें, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पोस्ट लिखिए। ये हमारा 18th वाला वीडियो है, आपने अब तक जो सीखा है, उसमें अलग-अलग टॉपिक्स में से जो है नीश सिलेक्शन पर कंटेंट लिखिए और लिखकर कमेंट करें कि आपका जो है आर्टिकल कमेंट करें, मैं खुद जाऊँगा, उसको पढ़ूँगा, उसको रिव्यू करूँगा और आपको जो है कमेंट में बताऊँगा। अगर आप कमेंट करना पसंद नहीं करते तो टेलीग्राम ग्रुप में देखिए, ये झिझक नहीं कमेंट करना, इंटरैक्शन जब तक नहीं होगा इंसान नहीं सीख सकता है। मैं कह रहा हूँ कि जो है आप कमेंट करें, आप पूरा वीडियो सुनते हैं लेकिन आप कमेंट नहीं करते। नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपको जो है जो कंटेंट देना है प्रीमियम कंटेंट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। लेकिन आप कमेंट नहीं करेंगे, मेरे साथ इंटरैक्शन नहीं करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आकर जो है इंटर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आप नहीं सीख सकेंगे। अल्टीमेटली नुकसान आपका है। आप जितने इंटरैक्टिव होंगे, उतना आपको सीखने को मिलेगा। तो आप जो है जब तक इंटरैक्टिव नहीं होंगे, आप नहीं सीख सकते। आप छुपा कर किसको रख रहे हैं? आज का टाइम जो है छुपाने का नहीं है, दिखाने का है। आपको जो फुल फ्लेज जो है अपनी सलाहियतों को लोगों के सामने लिखना है। लोग क्या कहते हैं हमें लेना-देना नहीं है। हज़ार लोग कुछ कहेंगे नहीं, इसका मतलब कि उन्होंने आपका कंटेंट कंज़्यूम किया है। उसमें से जो पॉज़िटिव बात होगी वो लेंगे और जो नेगेटिव बात होगी उसको छोड़ देंगे। अगर हम ये सोचने बैठ जाएँ कि फलाँ जो है मेरा कंटेंट कैसा होगा, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता हूँ। आपसे ज़्यादा जो है जो जाहिल होते हैं बिल्कुल जो है उस किसी के बारे में कुछ नहीं होती, वो ज़बान खोलते हैं उसमें। तो आप आज ही लिखना शुरू करें। आपने जो सीखा है उसको कमेंट करिए, ये होता है इंटरैक्शन। इंसान इंटरैक्शन से सीखता है। आप जो है नहीं सीखे, वो भी बताएँ कि जो है कि इस वीडियो से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो हर चीज़ आपको लिखनी है। आपको जो है आपने जो-जो कंटेंट अब तक लिखा है डालें, अभी मौका है। टेलीग्राम का ग्रुप का भी लिंक है, जॉइन करें। डिजिटल मार्केटिंग पर मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जो है मेरे टिप्स हैं, पोस्ट पढ़ें। आप इंटरैक्टिव बनें, जितना आप इंटरैक्शन करेंगे उतना आप सीखेंगे। ये चीज़ जो है हमारे अंदर से नहीं हम कंटेंट कंज़्यूम करते हैं लेकिन उसको जो है हम कंज़्यूम करने के बाद उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? हम लिखते नहीं, हम दोस्तों से शेयर नहीं करते। हम समझते हैं कि मैं खुद सीख लूँगा, खामोशी से सीख लूँगा और तरक्की कर लूँगा। ऐसा नहीं होता कि खामोशी से आप सीख लेंगे। ठीक है? आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिससे आप सीख सकते हैं। नहीं कहते हैं कि जो है कि इंसान जो है अपने अतराफ के 5 लोगों का एवरेज होता है। आप खामोश रहेंगे तो आपको कौन देखेगा? हो सकता है कि ऑनलाइन आपका कोई क्लाइंट मौजूद हो सकता है आप ऑनलाइन आपका कोई जो है एम्प्लॉयर मौजूद हो सकता है ऑनलाइन जो है आपके लिए जो है आपके कस्टमर्स मौजूद हों और आपकी खामोशी ने आपके क्लाइंट को आपसे दूसरे को दे दिया, आपके एम्प्लॉयर को जो है दूसरा एम्प्लॉयी मिल गया और आपके कस्टमर को जो है दूसरा सर्विस देने वाला मिल गया। तो आप खामोश ना रहें, आप सीखें, सीखे सो चीज़ को कंटेंट में कन्वर्ट करें। और जो कंटेंट में कन्वर्ट किए, आप जो है हमारे ग्रुप में डाल सकते हैं, जो है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर बता सकते हैं। इंटरैक्शन इंटरैक्शन इंसान को जो है ज़रूरी होता है। फिर कंटेंट क्रिएशन में दूसरी चीज़ होती है कि क्रिएट द कंटेंट फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए, आपकी किसी से पहली मर्तबा मुलाकात हुई, आप उनको जो है उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होती पहली मुलाकात में। एक से जो है कई बार जो मुलाकातें होती हैं, उसके बाद आप सामने वाले को जो है अच्छे से गेज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आप भी जो कंटेंट बनाएँगे, आप एज़ अ कंटेंट राइटिंग अगर आगे बढ़ रहे हैं या एसईओ में आगे बढ़ रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग में आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो आप जो अपना कंटेंट बनाएँगे, वो लॉन्ग टर्म को फ़ोकस करेंगे। ये नहीं कि भई मैं आज लिख दिया, आज ही मुझे क्लाइंट मिल जाए। मैं आज लिख दिया, आज ही मुझे एम्प्लॉयर मिल जाए। मैं आज लिख दिया, आज ही जो है मुझे सक्सेस मिल जाए। नहीं होगा। नहीं, कि ये लॉन्ग टर्म गोल है। आपको लॉन्ग टर्म में जो है खेलना पड़ेगा। तो आप जो अपना कंटेंट लिखेंगे लॉन्ग टर्म का सोचें कि आज एक पोस्ट लिखी, 1 हफ्ते के बाद दूसरी पोस्ट लिखी, तीसरे हफ्ते में और एक पोस्ट लिखी और जो है महीने में 5-6 पोस्ट लिख दी। ये कंटेंट जो है आपको जो है सर्च इंजन में भी जमाएगा। आपके क्लाइंट जो हो सकता है ना प्रोस्पेक्ट उसके पास भी आपका कंटेंट जाएगा। और आपके जो है थोड़े एक टॉपिक पर ब्लॉग पोस्ट पढ़ने के बाद, आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद जो है सामने वाला समझेगा अरे हाँ भाई ये सब्जेक्ट इसको नॉलेज है और वो आपको कंसल्ट करने के लिए कॉल करेगा, वो आपको जो है अपॉर्च्युनिटी देने के लिए कॉल करेगा। तो आप किसी को भी जो है फर्स्ट मुलाकात में जज नहीं करते। सो बी ए क्रिएटर, इट्स अ कलेक्शन ऑफ योर कंटेंट बाय व्हिच पीपल जज यू। नहीं कि आपके कंटेंट का जो कलेक्शन होता है उसको पढ़कर ही लोग आपका अंदाज़ा लगाते हैं।
बगैर पढ़े के आपका अंदाज़ा नहीं लगाते और एक पोस्ट पर भी आपका अंदाज़ा नहीं लगाते। हाँ, बहुत अच्छी होगी पोस्ट, उसके बाद वो पोस्ट मजबूर करती है कि दूसरी पोस्ट पढ़ें। फिर उसके बाद जो है रिपर्पज़ द सेम कंटेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। नहीं, एक ही कंटेंट है आपका, उसको जो है आप दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आपने ब्लॉग पोस्ट लिखी और उसको जो है ऑडियो में पढ़ दिया, तो आपका ऑडियो पोस्ट का पॉडकास्ट हो गया। और उसको जो है आपने जो है स्लाइड्स बना दिए और जो है उसको जो है वीडियो बना दिया, तो वो वीडियो हो गया। उसके बाद जो है आपने जो है 2-4 ब्लॉग पोस्ट थे, उसको मिलाकर एक व्हाइट पेपर बना दिया या ई-बुक बना दी। तो ये चीज़ क्या होती है, रिपर्पजिंग द सेम कंटेंट। जो है एक कंटेंट जो है उसको आपने अलग-अलग तरीकों के से अलग-अलग तरीके से ढाल दिया। ऑनलाइन बहुत सी ज़रिए हैं, बहुत सी जगहें हैं जहाँ आप आपके कंटेंट को शेयर करते हैं। जैसा कि एक कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ अपने वीडियो के ज़रिए, एक कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी ब्लॉग पोस्ट के ज़रिए, एक कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी ई-बुक्स के ज़रिए। तो ये तमाम क्या है, अलग-अलग तरीके हैं जिसके ज़रिए जो है आप अपने कंटेंट को शेयर करते हैं। तो आप एक कंटेंट को लिखेंगे, फिर उसको जो है थोड़ा-सा थोड़ी-सी तब्दीली लाकर, थोड़ा-सा जो है उसके अंदर चेंजेस कर कर जो है आपने जो है उसी कंटेंट को क्या किया, स्लाइड में पेस्ट कर दिया। उसी कंटेंट को आपने क्या किया, वीडियो में पेश कर दिया। उसी कंटेंट को आपने क्या किया, पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर दिया, ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रिपर्पजिंग द सेम कंटेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट चैनल्स। अलग-अलग चैनल के हिसाब से आपने अपने सेम कंटेंट को अलग-अलग तरीके से ढाल दिया। तो ये बड़ा अहम होता है और करते-करते इंसान को आता है। आप नहीं करेंगे, आपको नहीं आएगा। फिर आपको जो है हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि गेट द फीडबैक फ्रॉम द विजिटर्स। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि जो है आप जो सीखे हैं, ये इस वीडियो में आपको जो टेक अवेज़ मिले हैं, इस वीडियो में आपको जो वो बात मिली है जिससे आपको मोटिवेट हुआ और आप कंटेंट लिखना शुरू कर दिए। तो आप टेक अवेज़ को अपने कमेंट कर कर बताएँ कि भाई मैंने इस वीडियो से ये सीखा है। अरे ब तो आप भी अपना जब कंटेंट लिखेंगे तो उसको वैसे ही नहीं छोड़ देना कि गेट द फीडबैक फ्रॉम द विजिटर्स। आप विजिटर्स को कहना कि भाई आपने मेरा कंटेंट कंज़्यूम किया है, इससे आपको फ़ायदा हुआ है तो क्या फ़ायदा हुआ? थोड़ा मेंशन कर दें। ये चीज़ ज़रूरी होती है, हमको अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ, अपने विज़िटर के साथ इंटरैक्शन ज़रूरी है और इंटरैक्शन के लिए उनका फीडबैक लेना ज़रूरी है। तो आप इसको जो है कोशिश करें कि अपने हर कंटेंट में जो है आपके विज़िटर से आप फीडबैक लें। फिर उसके बाद जो है फीडबैक के साथ-साथ आप जो है सिर्फ़ आपको ट्रैफ़िक नहीं चाहिए। आपकी वेबसाइट पर जो है ढेर सारे लोग आए और ढेर सारे लोग चले गए। ना बाद में वो आपको पहचानते हैं, ना आप उनको पहचानते हैं। तो आपके हर कंटेंट में, चाहे वो आपका ईमेल हो, चाहे आपका वीडियो हो, चाहे आपका जो है ब्लॉग पोस्ट हो, चाहे आपकी ई-बुक हो, आपका जो भी कंटेंट हो, उसमें एक कॉल टू एक्शन होना ज़रूरी है। और कॉल टू एक्शन अक्सर क्या होता है कि आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें, आपके मेंबर बन जाएँ, आपके ट्राइब का हिस्सा बन जाएँ। ये कॉल टू एक्शन आपके ईच एंड एवरी पोस्ट पर, एवरी कंटेंट पर होना चाहिए। उसी के बाद तो आपकी जो ट्रैफ़िक आई थी ढेर सारी, उसमें से बाज़ लोग जो है आपके लीड बनते हैं, लीड के बाद जो है आप उसको जो है कस्टमर बना सकते हो। तो आपका ईच कंटेंट जो भी हो, जो भी मैटर में हो, जो भी चैनल पर हो, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, आपकी ब्लॉग पोस्ट पर हो, आपकी वेबसाइट पर हो, आपके ईमेल पर हो, आपके व्हाट्सएप पर हो, टेलीग्राम पर हो, आप जहाँ कहीं पर भी आपका कंटेंट होगा, उस पे एक कॉल टू एक्शन होना ज़रूरी है। और वो कॉल टू एक्शन जो है आपकी वेबसाइट हो सकती, वो कॉल टू एक्शन जो है आपका लैंडिंग पेज हो सकता, वो कॉल टू एक्शन जो है आपके ब्लॉग पोस्ट को सब्सक्राइब हो सकता। विदाउट कॉल टू एक्शन कोई कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी अहम है, इसको ज़हन में रखें। साथ ही साथ जो है यूज़ ट्रिगर्स टू ऑफ इन्फ्लुएंस थ्रू आउट योर कंटेंट लाइक लाइकिंग, सोशल प्रूफ, स्केर्सिटी एक्सेट्रा। देखिए भाई, लोगों को इन्फ्लुएंस करना नहीं कि अभी आप स्टेप लें। उसको उभारने के लिए जो है बस ट्रिगर्स होते हैं, बस बटन्स होते हैं कि अगर आपको जो है ये बता दिया जाए कि ऑफर लिमिटेड नहीं, ऑफर खत्म होने वाला है, 24 घंटे में ये ऑफर खत्म होने वाला है। उसके साथ जो है एक घड़ी चल रही है कि टिक, 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 टिक। उसमें ये बता रहा है कि नहीं कि अभी जो है इतने सेकंड्स हो गए, इतने मिनट्स हो गए, इतने सेकंड्स बाकी हैं। तो ये क्या होता है कि सामने वाले को जो है ये ट्रिगर होता है। अरे भई, ये ऑफर है, अभी ले लूँ, लेने में मुझे फ़ायदा होगा। अगर उसके पास फ़िलहाल उसका उस चीज़ के लिए बजट उसने एलोकेट नहीं किया होगा, लेकिन क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल रहा है, वहाँ पर स्केर्सिटी बताई गई है या 1 ही प्रोडक्ट लेफ्ट है या 2 ही प्रोडक्ट लेफ्ट हैं, ये बताया गया है, तो उसके बाद जो है बंदा उसको जो है फ़िलहाल हासिल कर लेगा। इसी तरह सोशल प्रूफ होते हैं कि बहुत से लोगों ने इसको खरीदा है, उनको ये फ़ायदा हुआ है, आप भी खरीद लें, दूसरे खरीदने पे से पहले आपको फ़ायदा होगा। ये तमाम चीज़ें जो है ट्रिगर होती हैं, जो सामने वाले को जो है
आपके प्रोडक्ट को या आपके कंज़्यूमर अपनी आपकी सर्विस को लेने के लिए उभारती। तो ये चीज़ें आप सीखेंगे, जब आप कॉपीराइटिंग सीखेंगे, तो आप कंटेंट राइटिंग लिख लें, उसके बाद कॉपीराइटिंग इंशाल्लाह आ जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता सीखेंगे, तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है बंदा आपका जो है फॉर्म जल्दी फिल करता है। फिर उसके बाद जो है मूव पीपल डाउन द फनल फ्रॉम टॉप टू मीडियम, मीडियम टू बॉटम। तो एक सेल्स फनल होता है, आगे स्लाइड्स में आएगा। तो हमेशा जो है सेल्स फनल में जो है पहले टॉप पर कुछ लोग होते हैं, मीडियम में कुछ होते हैं और बॉटम में कुछ होते हैं। तो हर जो भी आपके पास आपका विज़िटर आएगा, तो पहले वो टॉप के फ़नल में आएगा, उसके बाद आपको जो है उसको पुश करना है, पुश डाउन कर कर मीडियम में लाना है और आखिर में जो है बॉटम में लाके सेल करना है। ये चीज़ों को हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है ओवरकम द रेजिस्टेंस, ये अहम है। नहीं, हमारा माशाल्लाह ग्रुप बना हुआ है, अप्रॉक्सिमेटली नहीं मोर देन 80 पीपल ग्रुप के मेंबर हैं। किसी को मैंने फ़ोर्स से जो है ग्रुप में जॉइन नहीं कराया। तमाम के तमाम लोग जो है अपनी जुस्तजू से, अपनी ख़्वाहिश से जो है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आए हैं। बस उनको इत्तिला मिली थी और उन्होंने दिलचस्पी ज़ाहिर की थी और उन्होंने ग्रुप जॉइन किया था। तो ओवरकम द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करें। नहीं, उसमें से जो है बहुत से लोगों ने जो है पाबंदी से वीडियो सुने, लेसन सुने और उसको फ़ॉलो किया। बहुत से लोगों ने नहीं किया। किसी ने जो है कल करने पर डाला, किसी ने जो है किसी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं सुन सके, किसी की दूसरी प्रायोरिटी थी, ये प्रायोरिटी लेस थी, इसकी वजह से नहीं सीख सके। तो ये तमाम चीज़ें जो है रेज़िस्टेंस है, तो अपने रेज़िस्टेंस को पहचानें कि क्या चीज़ आपको रोक रही है तरक्की करने से? क्या चीज़ आपको रोक रही है कि डिजिटल मार्केटिंग को सीखने से? क्या चीज़ आपको रोक रही है कि अपने करियर में जो है एक बड़ी-सी तब्दीली लाने से? तो आपको जो है जब आप लिखना चाहते हैं, क्या चीज़ रोक रही है कि आपको रोक लिखने से? क्या चीज़ है? आपको इस वीडियो पर कमेंट करने से क्या चीज़ रोक रही है? आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या चीज़ रोक रही है? आपको तो कंटेंट मिल रहा है ना भई, आपको जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है, जंक फूड के जैसा जंक कंटेंट नहीं मिल रहा। तो ओवरकम द रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को आपको पार करना पड़ेगा। उस रेजिस्टेंस के आपको जो है उसके ऊपर जाना पड़ेगा और उस रेजिस्टेंस को खत्म करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस मे बी योर वर्ज़न 1, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, आपका वर्ज़न 1 ना, आपका वर्ज़न 1 जो आप जिस हालत में हैं, हो सकता है कि वो आपका रेज़िस्टेंस हो। आप अपने अंदर तब्दीली लाना पसंद नहीं करते। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में जो है माँ के पेट में रहने से लेकर पैदा होने तक तब्दीलियाँ होते रही हैं, उसके बाद जो है एक इंसान बना है। पहले मनी का खतरा था, फिर गोश्त का लोथड़ा बना, उसी के साथ जो है आहिस्ता-आहिस्ता अब जो है पूरा इंसान बना। खून का लोथड़ा बना, फिर गोश्त का लोथड़ा बना, उसके बाद जाकर एक इंसान बना। फिर जो है उसकी जो है माँ ने उसको जो है जन्म दिया, उसके बाद जो है वो बिल्कुल ऐसा था कि मोहब्बत से भी कोई उसको दबा दें, तो वो फ़ौत हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए। लेकिन उसके बाद उसकी हड्डियों में जान आई और जो है वो एक तंदुरुस्त इंसान बना। तो ये तमाम चीज़ें क्या उसके अंदर चेंजेस हैं। चेंजेस आते वक़्त इफ़ेक्ट होता है। तो आपका जो वर्ज़न 1 है, आप अब जो हैं, वो जो है एक क्या कहते हैं अपने कि एक सांचे में ढले हुए हैं, आप उससे हटना नहीं चाहते, आपकी डेली रूटीन है, आप उससे हटना नहीं चाहते। सुबह उठते हैं, फलाँ काम करते हैं, फलाँ काम करते हैं, तो आप बिल्कुल वो एक सांचे में फिट हैं। ना वो सांचे से आप आगे बढ़ सकते हैं, ना कम कर सकते हैं। कम करे परेशानी, आगे बढ़े परेशानी। तो आपका ये जो वर्ज़न 1 है, ये आपको तरक्की करने नहीं देगा। तो आपको तरक्की करना है, तो आपका ये जो सांचा आपने अपने लिए बना लिया है, आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप इससे बाहर निकलना चाहेंगे, तो आपको जो है थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होगा, लेकिन इट्स ओके टू बी अनकम्फ़र्टेबल। वो अनकम्फ़र्टेबल में ही आप जो है तरक्की कर सकते हैं। तो अपने जो हाल या जो आपकी शख्सियत है, आपकी पर्सनैलिटी है, उससे आप बाहर निकलें। अरे भाई! मैं कैसे कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग? मैं एक आलिम होके कैसे कर सकता हूँ? अरे भाई! मैं एक इमाम होकर कैसे कर सकता हूँ? तो आपको ये जो कोर्स पढ़ा रहे हैं ना, वो भी एक आलिम दीन हैं, उन्होंने जो है ये कंटेंट बनाया है, वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बस जुनून चाहिए। 1 से 2 से 3 महीने किसी चीज़ पर इंसान लगा हुआ रहे, उसमें वो माहिर बन जाएगा इंशाल्लाह। आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, "अरे भाई तुम डिजिटल मार्केटिंग क्या करते हो? नहीं उसमें बेहया तस्वीर दिखाना पड़ता है।" अब तक मैंने आपको जो कंटेंट दिया है, एक भी बेहया तस्वीर नहीं बताई। उसमें झूठ बोलना पड़ता है, अब तक मैंने आपको जो कंटेंट दिया उसमें एक जगह भी झूठ नहीं बोला। ठीक है? उसमें जो है आपको जो है नहीं नहीं हो सकता है कि इमाम को वो सूट नहीं करती, एक मौलाना को वो सूट नहीं करती। ये तमाम चीज़ें जो है आपको
बस आपके वर्ज़न 1 में रखना चाहते हैं, आपको तरक्की में ले जाना नहीं चाहते। तो आपको उन फैमिली के लोगों से और उन दोस्तों से हटना है। नहीं, जिसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आइडिया नहीं है, उनसे जाके मशवरा करते हैं। भई ये डिजिटल मार्केटिंग है कहते हैं, मैं करूँ या नहीं करूँ? उनको मालूम ही नहीं तो आपको क्या मशवरा देंगे? तो मशवरा आप ऐसे लोगों से कर रहे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की डी नहीं जानते हैं और आप उनके मशवरे की वजह से जो है अपने जो है करियर में एक बड़ी-सी तब्दीली लाने से खुद को रोक रहे हैं। तो आप इस चीज़ पर गौर करें कि आप उनसे मशवरा क्यों करते हैं? आप काम करना शुरू करें, सीख लें, कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर सपोज़ थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, कुछ खातिर-ख़्वाह फ़ायदा भी नहीं हुआ तो आपके इल्म में तो इज़ाफ़ा हुआ। आप कमा नहीं सके 1 लाख महीने के, लेकिन आपके इल्म में तो इज़ाफ़ा हुआ। और मैं लिख कर देता हूँ कि आपके इल्म के साथ-साथ आपकी इनकम में भी इज़ाफ़ा होगा, अगर जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों के जो रेज़िस्टेंस होते हैं, उनसे हमको बाहर निकलना है। रेज़िस्टेंस इन कम्स इन द फॉर्म ऑफ परफेक्शनिज़्म। नहीं, अब लिखने के लिए जब मैं कह रहा हूँ क्योंकि ख़ुसूसी तौर पर ये कंटेंट राइटिंग का है, आप कहेंगे भई मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं कैसे लिखूँ? नहीं, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जो है मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ। भाई मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं आपको वीडियो बना के सुना रहा हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए तो आप जुड़ रहे हैं। तो परफेक्ट के पीछे ना जाएँ, परफेक्शनिज़्म आता है आइटरेशंस में। आज आपने जो है आज मैंने एक कंटेंट बनाया नहीं, कंटेंट राइटिंग पर मेरा ये तीसरा वीडियो है। तो पहला कंटेंट एक था, दूसरा था, ये तीसरा जो है उनके मुकाबले में थोड़ा अच्छा है। तो आप जितने आइटरेशंस होंगे, जितनी मर्तबा किसी चीज़ पर आप मेहनत करेंगे, उसमें आपको महारत आती है। बहुत से लोग जो सुन रहे होंगे, वो किसी जगह पढ़ाते होंगे। तो जब वो फर्स्ट वक़्त पढ़ाना शुरू करे थे और वो टाइम और आज का टाइम वो देख लें कि अपने पढ़ाने में वो खुद फ़र्क महसूस कर रहे हैं। अगर वो फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ाते कि भई मैं ये सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हूँ, नहीं भई मुझे नहव अच्छे से नहीं आती, नहीं भई मुझे सर्फ़ अच्छे से नहीं आती, नहीं भई मुझे जो है तरकीब करने नहीं आती, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा? मैं इसमें माहिर नहीं हूँ। अगर ये महारत का सोच कर रुक जाते, तो आज उनको जो महारत हासिल है वो नहीं होती थी। तो ऐसा ये सब शैतान के धोखे होते हैं, ये सब जो है नफ्स के जाल होते हैं, जो आपको परफेक्ट होने नहीं देता। परफेक्ट होने नहीं देने के लिए कहता है कि भई तुम परफेक्ट नहीं हो, कैसे लिखोगे? तो आप लिखते जाएँगे, आप कंटेंट बनाते जाएँगे, आप जो है प्रैक्टिस करते जाएँगे, उसी के बाद आप परफेक्ट होंगे। और परफेक्शनिज़्म ही का दूसरा चीज़ है सेल्फ डाउट, अपने ऊपर शक करना। भाई मेरे अंदर कहाँ से सलाहियत मैं कहाँ सीख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग? मैं मौलवी आदमी, मैं इमाम, मैं हाफ़िज़, मैं कहाँ से सीख सकता हूँ? आप सोचिए आप इतने बड़े दर्जे पे रहने के बाद आप नहीं सीख सकते, तो दूसरा बंदा कैसे सीख सकता है? तो ये तमाम चीज़ें आपको धोखे होते हैं और उसके साथ-साथ जो है प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, टालना। नहीं भाई आज कल करेंगे, नहीं परसों करेंगे, नहीं तरसों करेंगे, आज तो कर लेंगे। जैसे नमाज़ के बारे में कहते हैं ना कि भाई नमाज़ को चलो नहीं कल से शुरू करता हूँ इंशाल्लाह और वो कल आता नहीं। उसी तरह जो है आप हर मामले में देखना कि इंसान को आदत होती है कि आगे के लिए डालना। तो ये हर एक के अंदर होती है, तो उसको आपको डील करना पड़ेगा। नहीं, कुछ आपके लिए जो है आपको हदूद लगाने पड़ेंगे, जिसके ज़रिए जो है आप इस प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकें। नहीं, मुझे डेडलाइन है। मैं कल बता दिया था आप लोगों को कि कल तक जो है आज शाम तक या कल सुबह तक आपको वीडियो आ जाएगा, ये लेसन 2 दिन से पेंडिंग में था। तो मैं जो है अपनी एक डेडलाइन लगा दिया, उसकी वजह से जो है मैं मजबूर हूँ कि मैं आपको कंटेंट बनाऊँ, मैं आपको ये वीडियो दूँ। तो ये होता है अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए, अपने लिए कुछ हद लगा देना, कि कल मुझे ये करना ही करना है। आप लाज़िम समझें कि जो है कि आपके जो डिजिटल मार्केटिंग के सर हैं, फरहान बाजरे आपको कुछ काम दे रहे हैं, आप उनको ऐसे जो है लेकिन अरे कल तो मुझे बताना ही बताना है, मुझे कंटेंट लिखना ही लिखना है। तो इससे क्या होगा आपके जो है ये प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी जाएगी। उसी के साथ-साथ बाज़ चीज़ों में एडिक्शन होता है, बाज़ लोग फ़ोन में गेमों के एडिक्ट होते हैं, बाज़ यूट्यूब पर सर्फिंग करने के एडिक्ट होते हैं, सोशल मीडिया के एडिक्ट होते हैं, वही एडिक्शन उनके लिए डिस्ट्रैक्शन बनता है। तो इन तमाम चीज़ों को जानना और इससे ओवरकम ज़िंदगी में आप तरक्की कर लेंगे, तो ये तमाम एडिक्शन और डिस्ट्रैक्शन सब जो है बाजू हट जाएगा। आपकी तरक्की से रोकने वाली ये चीज़ें हैं, तो इनसे आप बचें। पुटिंग डेडलाइन, डेडलाइन लगा दें कि भाई मैं कल तक कर लूँगा, तो ये आपको जो है क्या होगा कि आपकी ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो होगा वो खत्म हो जाएगा। नो वन इज़ बोर्न परफेक्ट, कोई भी पैदाइशी परफेक्ट नहीं होता, तो परफेक्शन के पीछे मत भागिए, शुरुआत करने के पीछे भागिए। जितने भी लोगों ने तरक्की की है,
वो पहले बिस्मिल्लाह करते वक़्त वो बिल्कुल ज़ीरो थे, अब ज़ीरो से हीरो हैं। गूगल को देख लें, उसकी पहली वेबसाइट कैसी थी और आज की वेबसाइट कैसी है। फेसबुक को देख लें, जब वो शुरुआत में लॉन्च हुआ था कैसा था और आज कैसा है। इसी तरह ट्विटर को देख लें, हर चीज़ को देख लें, अमेज़न को देख लें, शुरुआत में उसका ऐप कैसा था, आज कैसा है। तो डोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, नहीं परफेक्ट कोई नहीं होता। आहिस्ता-आहिस्ता आइटरेशन में परफेक्शन आता है, तो आप परफेक्शनिज़्म के पीछे ना भागें। उसके बाद देखिए, ये आपका सेल्स फनल है। सेल्स फनल में ये टॉप ऑफ द फनल होता है जो रेड कलर से है। फिर ये मिडिल फनल होता है जो येलो कलर से है और ये बॉटम फनल होता है जो ग्रीन कलर कलर से है। तो आपके जो विजिटर्स होते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं, कोई टॉप में होता है, कोई मिडिल में होता है, कोई बॉटम में होता है। साम सीढ़ी के साथ है, कोई मिडिल से फिर टॉप पर चल जाता है, फिर टॉप से कोई डायरेक्ट बॉटम में आ जाता है। तो ये टॉप ऑफ द फनल है, ये मिडिल ऑफ द फनल, ये बॉटम बॉटम यानी आपको सेल्स जाएगा। बॉटम यानी यहाँ पर आपका वो कस्टमर बन जाएगा। ये टॉप ऑफ द फनल में कौन-सा कंटेंट आता है, मिडल ऑफ द फनल में कौन-सा कंटेंट आता है, बॉटम ऑफ द फनल में कौन-सा कंटेंट आता है, अगली स्लाइड में देखेंगे। ये फनल बहुत अहम होता है। ये देखिए भाई कंटेंट का आपके लिए ब्लूप्रिंट। टाइप्स ऑफ कंटेंट है, टॉप ऑफ द फनल, नहीं आपकी वेबसाइट पर पब्लिक को लाना। कौन-सा कंटेंट आएगा उसमें सबसे पहले आएँगे आपके ब्लॉग्स, आपकी ब्लॉग पोस्ट टॉप ऑफ द फनल में। नहीं आप जो है वीकली कम से कम 1 से 2 ब्लॉग तो आपको वीकली लिखने हैं। आपकी नीश बेस जो भी काम होगा नीश बेस होगा, इधर-उधर ना जाएँ। आपकी नीश जो आपने सेलेक्ट कर ली है उसी पर लिखेंगे। वो ब्लॉग्स उसके बाद जो है आते हैं आपके बुक्स, बुक्स एंड ई-बुक्स। तो ब्लॉग्स आएगा, आप रेगुलर टॉपिक एक टॉपिक पर ब्लॉग लिखेंगे, तो जो है एक 4-5 टॉपिक को जमा कर जो है 4-5 जो है ब्लॉग पोस्ट को जमा कर आप एक ई-बुक बना सकते हैं। उसी के साथ जो है इन्फोग्राफिक्स आता है। इन्फोग्राफिक्स बोले तो कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको इमेज के तौर पर आए, डायग्राम्स के तौर पर जो है आपको कुछ इन्फोग्राफ इन रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो इन्फोग्राफिक्स आता है। उसी के साथ-साथ जो है वीडियोस है, जैसा कि अपना ये वीडियो है। इसी तरह आप जो भी वीडियो देखते हैं वो टॉप ऑफ द फनल कि आपके जो है प्रोस्पेक्ट को, आपकी लीड को जो है टॉप ऑफ द फनल लाता है। फिर सर्वे रिपोर्ट्स जो है, कुछ आपने सर्वे किया और उस सर्वे की रिपोर्ट आपने शेयर की, तो वो भी जो है टॉप ऑफ द फनल में आता है। उसके बाद आता है आपका मिडल ऑफ द फनल। मिडल ऑफ द फनल में क्या है, आपने जो है लोगों को अपने चैनल को सब्सक्राइब करा दिया, आपकी जो है ईमेल लिस्ट में सब्सक्राइब करा दिया, तो ये सब्सक्रिप्शन के जो होते हैं वो मिडल ऑफ द फनल होते हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेस हैं, जैसे कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। ये सब जो है मिडल ऑफ द फनल का है। फिर वेबिनार्स हैं, कि जो है कि लाइव वेबिनार हो गया, लाइव प्रोग्राम आपने कर दिया, फिर जो है डिजिटल मार्केटिंग पे या कंटेंट राइटिंग पे जो है फलाना डेट जो है लाइव वेबिनार होगा, ये सब जो है मिडल ऑफ द फनल है। उसके बाद फोरम्स एंड ग्रुप्स, कि आपने जो है फोरम बना लिया, ग्रुप बना लिया, जैसा हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, ये तमाम चीज़ें क्या होती है, मिडल ऑफ द फनल होती है। तो ये टॉप ऑफ द फनल है, उसके बाद ये मिडल ऑफ द फनल है, फिर ये बॉटम ऑफ द फनल। बॉटम ऑफ द फनल इज़ सेल्स। उसमें बॉटम ऑफ द फनल में क्या होगा, टेस्टिमोनियल्स, जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं, जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं, जो आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो आपके बारे में क्या फीडबैक देते हैं। आपके कोर्स के बारे में क्या फीडबैक देते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या फीडबैक देते हैं, आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या फीडबैक देते हैं, ये सब चीज़ें टेस्टिमोनियल्स में आती हैं। उसके बाद है केस स्टडीज़, आपने जो है किसी कंपनी में कुछ काम किया, डिजिटल मार्केटिंग का ही काम किया, तो पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद जो है आपने उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया, वो हो जाएगी केस स्टडी। उसके बाद होता है सेल्स वीडियो एंड सेल्स पेज। आपने जो है एक वेबिनार किया, जो है लाइव वेबिनार, और उसमें जो है आपने अपने प्रोडक्ट को बेचा। आपने लाइव वेबिनार किया, आपने उसमें अपने जो है कोर्स को बेचा। तो इसको कहते हैं सेल्स वीडियो। और इसी तरह जो है आपने कुछ सेल्स पेज बनाया, जैसा लैंडिंग पेज होता है उसी तरह सेल्स पेज होता है, जिसमें जो है कस्टमर आने के बाद जो है ये तमाम चीज़ें टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज़ देकर जो है आपके प्रोडक्ट को खरीदता है, तो ये इसको कहते हैं सेल्स पेज। तो टाइप ऑफ कंटेंट, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो है फ़नल के बारे में आप सीखेंगे, आगे भी जो है आपको डिटेल में आएगी बातें, तो ये चार्ट को जो है ज़हन में रख लें। और सबसे पहला काम करना है, आपको ब्लॉग शुरू करना है, अपने वीडियोज़ शुरू करने हैं। इसके बाद आता है आपका कंटेंट एम्पायर। इसके बाद क्या आता है आपका कंटेंट एम्पायर। नहीं, कंटेंट एम्पायर से पहले आता है ब्लॉग पोस्ट,
जो जैसा मैंने इससे पहले बताया कि आपके ब्लॉग पोस्ट को आप जो पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर ईमेल सेंड कर ईमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वीडियो बनाकर वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो है मल्टीपल ब्लॉग पोस्ट को बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सब चीज़ों की शुरुआत होती है ब्लॉग पोस्ट से और ब्लॉग पोस्ट की शुरुआत होती है आपके एक थॉट से कि आप किस पर वीडियो कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। तो आपको अभी सोचना है, सोचकर जो है कंटेंट बनाना शुरू करना है। सोचें और उसके ऊपर पढ़ना शुरू करें, किताब को मुताले में रखें। आप जो है टॉप जो वेबसाइट्स हैं उस टॉपिक पर कंटेंट देते सो उन वेबसाइट्स को पढ़ें और जो है उनसे नोट्स बनाएँ, नोट्स बनाकर अपनी ब्लॉग पोस्ट तैयार करें। देखिए, आपको कोई चीज़ इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है, वो बात की तो वैल्यू भी नहीं होगी। कंटेंट राइटिंग के बारे में जो बातें पहले से आ चुकी हैं, उसको बस आपको कंज़्यूम करना है, उसको लेकर जो है आपको डाइजेस्ट करना है, उसमें उसको आप जो है वर्क करना है, वर्क करने के बाद उसको ब्लॉग पोस्ट की शक्ल में ला देना है। आपके उसमें एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके एग्ज़ाम्पल्स होंगे, आपका वे ऑफ राइटिंग होगा, ये तमाम चीज़ें आपके ब्लॉग पोस्ट को दूसरों से अलग करेंगी। जैसा इससे पहले जो है मैंने ब्लूप्रिंट दिया था, उसमें कहा था कि जो है पहले सीखेगा इंसान, फिर उसको जो है वर्क करेगा, उसके ऊपर जो है फिर ब्लॉग पोस्ट लिखेगा, उसके बाद जो है उस पर कंसल्ट करेगा, उसके बाद जो है वो उस पर क्या करेगा, मेंटरशिप करेगा, फिर आखिर में जाके स्टार्टअप आता है। ये एक साइकिल होती है। तो आपकी ब्लॉग पोस्ट से जो है आप बहुत से काम कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ आती है कि लोग अपनी वेबसाइट की अहमियत नहीं समझते। वो समझते नहीं मेरे सोशल मीडिया पे जो है हज़ारों फॉलोअर्स हैं। वो समझते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं। देखिए यूट्यूब.com, फेसबुक.com, गूगल.com ये तमाम चीज़ें वेबसाइट हैं। फेसबुक.com, इंस्टाग्राम.com ये तमाम चीज़ें एक वेबसाइट है। उसी तरह आपकी भी एक वेबसाइट है। जैसे मेरी वेबसाइट है farhanbajrai.com उसी तरह आपकी भी एक वेबसाइट है। फेसबुक.com पे आपके जितने फॉलोवर्स हैं, वो आपके नहीं हैं, वो फेसबुक के हैं। तो जिस दिन फेसबुक अपना एल्गोरिथम चेंज करेगा, एल्गोरिथम चेंज हो चुका है। पहले मेरी पोस्ट पर जो है हज़ारों सौवों लाइक्स आते थे, सौवों कमेंट्स आते थे। अब पोस्ट करने पर जो है कभी-कभार लाइक आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती है, उन्होंने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया अपने एल्गोरिथम को पेड वर्ज़न कैसे ज़्यादा वो बना दिया। उन्होंने जो है जभी भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म होगा, वो अपना एल्गोरिथम चेंज कर देगा, आपको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपकी वेबसाइट जो होती है उसका कुछ एल्गोरिथम नहीं होता है। वेबसाइट पर जो बंदे आपके आके पोस्ट पढ़ते हैं वो आपके ज़ाती बंदे होते हैं। तो आपको यूज़ करना क्या है कि सोशल मीडिया से पब्लिक आपके ब्लॉग पर आए, सर्च इंजन से पब्लिक आपके ब्लॉग पर आए, आपकी बुक से पब्लिक आपके ब्लॉग पर आए, आप कहीं जाकर गेस्ट पोस्ट की हैं उससे पब्लिक आपके ब्लॉग पर आए, आपके ईमेल्स आपने लोगों को सेंड किए तो उससे पब्लिक आपके ब्लॉग पर आए, आपने ऑनलाइन कोर्सेज़ बनाए उससे पब्लिक आपके ब्लॉग पर आए। तो ब्लॉग जो है आपका दिल होना चाहिए। आपकी ट्राइब है उससे पब्लिक आपके ब्लॉग पर आए, आपके एफिलिएट मार्केटर्स है उससे पब्लिक आपके ब्लॉग पर आए। तो सबसे अहम चीज़ जो आपका दिल होता है वो है योर ब्लॉग, योर वेबसाइट। हर जगह से पब्लिक को उधर लाना है और हर जगह जो है आपकी ब्लॉग पोस्ट लिखे आप सोशल मीडिया पर शेयर करें। आपकी ब्लॉग पोस्ट लिखें, आप सर्च इंजन को बताएँ कि भाई ने मैं ब्लॉग पोस्ट लिख दी है, ये टॉपिक पर है आकर पढ़ लो। वो तरीका भी जो है सीखना हो तो कमेंट कर बताएँ। आपने ब्लॉग्स बुक लिखी, बुक में जो है लिंक दे दिए कि भई ये इस और डिटेल्स जो है इस जैसी पोस्ट पढ़ने के लिए मेरे ब्लॉग पर आ जाएँ। आप कहीं पर जाकर गेस्ट पोस्ट लिखें और उनको कह दें कि भई आइए, आकर जो है मेरे ब्लॉग पर पढ़ें, इसके बारे में और डिटेल मिलेगी। आपने ईमेल सेंड किया, ईमेल में जो है आपकी वेबसाइट का लिंक दे दिया कि आर्टिकल कंप्लीट डिटेल में पढ़ना हो तो मेरी वेबसाइट पर आ जाएँ। आपने कोर्सेज़ में भी जो है बता दिया कि जो है कि भई ये मेरी वेबसाइट है। तो ये चीज़ इसको कहते हैं कि अपने क्या कंटेंट एम्पायर ब्लूप्रिंट। तो ये चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, मुकम्मल सुनें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। अपने रेजिस्टेंस को ख़त्म करना ना भूलें। आप ही हैं जो अपने रेजिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं। अपनी एडिक्शन को जानें, अपने रेजिस्टेंस को जानें, अपने डिस्ट्रैक्शन को जानें कि क्या चीज़ आपको तरक्की करने से रोक रही है। वो क्या चीज़ है जो तरक्की करने से रोक रही है और उसको जानें और जानकर जो है उस पर अमल करना शुरू करें। अपने रेजिस्टेंस को पहले ख़त्म करें, उसके बाद तरक्की आपके कदम चूमेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कंटेंट राइटिंग के बारे में ये हमारा लास्ट वीडियो था। उसके बाद जो है हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर इंशाल्लाह जाएँगे। और इसी के साथ-साथ एक बात जो है आपको मैं बताना भूल गया कि आप कैसे जो है फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग के ज़रिए कर सकते हैं। आप इस टॉपिक पर एक 4 से 5 ब्लॉग पोस्ट लिख लें, उसके बाद जो है इंशाल्लाह थोड़े दिन में फ्रीलांसिंग के ऊपर भी एक मुख्तसर सा वीडियो मैं बनाऊँगा।
और आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर बताएं कि जो है कि मुझे ये टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।